तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आइए थर्ड वीडियो नॉन कोडर सक्सेस पे। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है? दिखा होगा ना आपको। तो ये तो है हमारा भाई फ्यूचर। मतलब कि आदमी के पास हाथों में कैमरा है तो कहीं भी आदमी करेगा, किसी का मदद नहीं, पहले रील बनाएगा। तो वही देखो, आग लगा है तो लोग रील बनाएगा। तो यही तो दिक्कत है भाई लोगों की। और कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, पहले देखेगा जिंदा है कि नहीं, जिंदा है कि मर गया, पहले रील बना लिए जाए। रील नहीं बनाएंगे तो व्यू कैसे आएगा? ठीक है। तो ये है भाई अपना फ्यूचर। देखिए, तो इसी चीज इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लोगों को भाई वो कर सकें, कि मोटिवेट कर सकें कि भाई दुनिया में इन सब के आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको पे फोकस करिए। तो ठीक है। अब ये एक और मैं मज़ेदार बात बताता हूँ। तो कुछ कुछ यूट्यूबर हैं जो काफ़ी पुराने यूट्यूबर हैं। पता नहीं, हो सकता है आप लोगों ने ये बात सुनी भी हो कहीं इन लोग की वीडियो में। लोग कह रहा है कि भैया आजकल घर घर में पहले डॉक्टर आईएएस और ये सब होते थे, तो लोग घर में बोलते थे कि अरे डॉक्टर हुआ है, आईएएस इंजीनियर या जो भी है, किसी का ऐसे जॉब लगा है। आजकल लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा लड़का यूट्यूबर हुआ है, उसको इतना व्यू है, ये है वो है। मतलब कि क्या ही लोगों को हो गया भाई, क्या लोग एकदम अगर अलग पागल हो रखे हैं कि मतलब कि व्यू आ रहा है। किसी भी ऐप का कोई भरोसा है कि कल चलेगा? टिकटॉक का कभी था कि कल टिकटॉक का बैन हो जाएगा? तो कोई भी भाई टेम्परेरी चीज़ जो है लाइफ में आपके, ये सभी चीज़ें टेम्परेरी हैं ना। तो आपको पहले बेस पे रहना है ना, आपको बेस बना के चलना है कि भाई हमको पहले हमारे पास बेस होना चाहिए ना, कि हमारे पास ये करना है, तब कुछ और करना ट्राई करना चाहिए। तो यही तो हाल है। कौन सा ऐप कब बंद हो जाएगा किसी को पता है? तो वही चीज़ है, जिस दिन कुछ भी बंद हो जाएगा रोड पे आ जाएंगे, वापस से भाई झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, देख लो। चलिए अब हम लोग अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि भाई मैं पहुंच गया था भाई बंगलौर, और अपना बोरिया बिस्तरा लेके पहुंचा बाहर। तो बाहर भाई उस टाइम हो रहा था लगभग 2:30 बज रहा था, रात का टाइम था। तो मैं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे भाई 2-2:30 बजे कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ भीड़ तब भी भीड़ रहता है, सन्नाटा वन्नाटा नहीं होता। आजकल तो हर जगह मोस्टली वैसा ही रहता है। तो पहुँचे वहाँ पे। फिर मुझे बताया गया था, एक एड्रेस दिया गया था पीजी का। मतलब यहाँ पे पीजी का चलन है, जैसे अगर आप आओगे बेंगलोर आते हो तो रहने का अगर आपको टेंशन है तो आपको 4-5 पीजी सर्च कर लीजिए, कहाँ पे पीजी में रहना है, वो किस एरिया में आपको जॉब वॉब सर्च करना है, किस एरिया में रहना है, और अपने हिसाब से आप उस एरिया में जाके पीजी ले लीजिए। तो हाँ, फिर क्या हुआ कि मुझे भी एक एड्रेस दिया गया था भाई, मुझे एक बीटीएम करके एक जगह है यहाँ पे, बीटीएम सेकंड स्टेज। तो वहाँ पे भाई साहब मेरा पीजी था। वो पीजी क्या था, वो एक तरह का एक पुराना हॉस्पिटल था। ठीक है। तो वो एक हॉस्पिटल था। मतलब मैं तो कोई खास ऐसे पीजी में भी नहीं था। मतलब पहले मुझे पता चला कि वो एक पीजी है, पर वो एक हॉस्पिटल था। ठीक है। और वहाँ पे मरीज वरीज रहा रहते होंगे, मतलब पहले रहते होंगे। फिर बाद में उसको पीजी में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन वो लगता बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा ही था। एकदम उसका चढ़ने का और सब कुछ हॉस्पिटल वाला ही सिस्टम था, और यहाँ तक कि बेड भी। तो फिर मुझे वो एड्रेस दिखा के भाई उन लोग को बोलना था कि वो जो ऑटो वाले हैं कि हमको भाई यहाँ जाना है। काफ़ी देर मशक्क़त करके भाई कि ये वो जाना है कैसे करके कुछ समझाया समझाया कि भाई यहाँ बीटीएम सेकेंड स्टेज ये वो करके मैं उसको ले गया बीटीएम सेकेंड स्टेज की तरफ। हम लोग निकल गए। रास्ते में भाई एकदम देख रहे हैं लाइट वाइट चारों तरफ, बिल्डिंग बिल्डिंग बढ़िया बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था। तो फिर पहुँचे लगभग 3:30 बजे तक, 1 घंटा लगा, 1-1.5 घंटा पीजी पे। तो ऑलरेडी वही है कि पीजी का बात कर सकते हैं, नंबर नंबर कहाँ पे रहना है, तो वही मैंने मुझे दिया गया था कि वही पीजी है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली किसी पीजी में जाएंगे तो यहाँ पे भाई आपको कॉस्ट उस टाइम पे भी 5,000 6,000 कॉस्ट हुआ करता था कि
अगर आपको सिंगल शेयरिंग बेड, वो 4-5 शेयरिंग बेड वाला, ठीक है। और वो जो था वो मुझे मिला था 2200-2300 रुपये में, क्योंकि वो कोई एक प्रॉपर वो नहीं था, क्या कहते हैं, पीजी नहीं था, एक हॉस्पिटल को पीजी में बनाया गया था, तो ऐसा सिस्टम था। तो पहुँचे वहाँ पे, मुझे एक कमरा जो मिला था मेरा सेकंड फ्लोर पे था। वहाँ पे एक बिहारी था, बिहारी बाबू, तो वो कहीं जॉब वॉब करते थे भैया, तो उन्हीं के पास मुझे मिल गया, वहाँ पे एक बेड खाली था। तो रात को पहुँचे वहीं पे, आराम से मैं लेट वेट गया, अपना सो गए। तो फिर हुई सुबह अगले दिन, तो वो बिहारी जी थे, उनसे बात आत हुआ। वो भी ऐसी कोई जॉब वॉब करते थे वो पहले से। तो फिर मेरा वहाँ सिलसिला बेंगलोर में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ा वही चैलेंज है, पहले रहने का। तो रहने का तो आप पीजी जी ढूंढ लीजिए, फिर आपको खाने का, क्योंकि खाना आप कहीं रेस्टोरेंट में, ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में चले जाओगे बना लोगे, पीजी में खाना बना नहीं सकते हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आपको मेस वेस ढूंढना पड़ेगा। तो मेस ढूंढने के लिए भाई सब क्या कर सकते हो, अब या तो कोई कनेक्शन हो आपका, कोई या जान पहचान का हो, तब आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भाई थे बगल में, तो वही है, जब आप बाहर आओगे न किसी चीज़ में आगे बढ़ोगे, तो आप ऑटोमेटिक आपको रास्ता जो है दिखने लग जाते हैं। फिर वो थे, उनके पहचान में यहाँ पे एक और बिहारी का कुछ ढाबा था। ढाबा नहीं, मतलब टिफ़िन वाला बोल सकते हैं। वो एक घर में ऊपर उन्होंने बना रखा था, वो लोग वहाँ बेचते थे खाना। तो वो खाना वो लोग देता 50 रुपये में, दाल सब्जी 4-5 रोटी चावल सलाद पलाद सब कुछ भाई 50 रुपये में सब देते थे उस टाइम पे। 2016 की बात बता रहा हूँ, मतलब 17 लग गया था। तो तो फिर 17 नहीं लग गया था, 16 ही था, ठीक है, क्योंकि 16 में ही आए थे, हाँ। तो फिर वहाँ पे खाना खाने के लिए आप ऑर्डर भी कर सकता था मैं, और वो भी कर सकता, वो खाना वाना हम लोग ऐसे ही खाते थे। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। अब था कि भाई क्या बोलते हैं, अब खाने का भी व्यवस्था हो गई। एक दिन गए, जाके देखे, खाएं खाना वाना का, खाने का हो गया। अब हमको खाना हो गया, और यहाँ पे आपको पीजी में इंटरनेट मिल जाता है। तो यहीं पे मतलब मुझे बेसिकली इंटरनेट सबसे ज़्यादा मिला था। पहले हम लोग मोबाइल वोबाइल में कराते थे कॉलेज वॉलेज में, तो वो वैसे ही था। यहाँ पे आए तो ब्रॉडबैंड ये सब चलता है, तो उससे हमको बहुत सारा इंटरनेट मिल गया। तो इंटरनेट में मुझे फिर मिला, तो समझ वो उस टाइम में मैं कुछ खास यूज़ नहीं किया। स्टार्टिंग में आया तो थोड़ा मूवी, इंटरनेट मिलता है तो आदमी मूवी ये यूट्यूब ये वो सब में टाइम वेस्ट करता है। तो ऐसे ही थोड़ी लाइफ चलने लगी, मतलब 10-15 दिन। तो जैसे कि इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, तो वो हो गया। तो खाने पीने का मेरा ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा था, मेरे को वैसे ही 5,000 के एक बार मिलता था, क्या बोलते हैं, ये पॉकेट मनी। तो आप समझ लीजिए कि मेरे पास 2200-2300 पीजी को देना था, और उसके बाद जो पैसा बचता था वो समझ लीजिए कि खाने का था मेरा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का नहीं, उसी में ट्रांसपोर्ट भी मैनेज करना था। तो मान लीजिए कि 100 रुपीज़ मेरे पास पर डे के हिसाब से था। तो मैं खाना एक ही टाइम खाना खाता था, क्योंकि हर 2 टाइम खाएंगे तो सिर्फ खाना ही खाना खा सकते हो, कुछ और नहीं खा सकते हो। या फिर जैसे कुछ चाय वाय पीना है, वो भी नहीं हो सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में थे उस टाइम पे। तो इस परिस्थिति को धीरे धीरे बताते रहेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे स्टार्ट हुआ। तो फिर भैया वहाँ पे भैया लोग बोले कि भाई अब यहाँ पे क्या है कि इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू का दुख देखो, यहाँ पे आते हैं। फिर क्या हुआ कि 2-4 फेसबुक ग्रुप में ऐड हो गए, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें जो वो पोस्ट करते हैं लोग। तो उसमें जो ग्रुप में ऐड हो गए, ग्रुप में ऐड होने के बाद आने लग गया भाई यहाँ पे फिर अब उसमें क्या है कि साला सब में बोले 60% को ऊपर, 60% को ऊपर चाहिए। मोस्टली ऐसे ही आते थे, मतलब ऐसे तो आते ही नहीं थे कि जिसमें 60 के नीचे वाला जॉब इंटरव्यू हो, वॉक-इन्स जो होता है, तो ऐसा तो आता ही नहीं था। फिर हम लोग ऐसे ही देखते रहते थे, डेली देखता रहता था, तो चलते रहता था। और फिर उसके साथ साथ में तैयारी भी करना था, क्योंकि आधा जाता तो कुछ था नहीं। तो फिर सोचे कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि फिर भैया लोग वही बोले थे कि सी वगैरह का बुक चाहिए। तो उन्होंने किसी से बुक भी दिलवा दी मुझे, मतलब यहीं पे कोई उनके पहचान के रहते थे, तो उनके थ्रू मेरे पास सी की बुक भी आ गई। वो ज़िंदगी भर अभी भी ऐसी ही रखी हुई है, वो कहीं पे होगी मेरे बैग वैग में। अभी भी वो सी की बुक मैंने कभी खोली ही नहीं, वो टेबल पर रखी थी, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं पढ़ ही नहीं पाया उसको। एक दिन खोला भी था तो समझ नहीं आया कि क्या करना है। वो भी पूरा प्रोग्रामिंग, वो भी सी लैंग्वेज सीधा स्टार्ट करना पढ़ना, तो कितना हार्ड होता है आप खुद समझ सकते हो, जो भी प्रोग्रामिंग से होगा। तो अब क्या करें पढ़ने को
दे तो दिए, अब बोल भी दिए कि हाँ भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अब क्या करें, एप्टीट्यूड भी होता है, एप्टीट्यूड भी ऐसा नहीं है कि छूट जाता है, तो एप्टीट्यूड भाई प्रैक्टिस वैक्टिस करना होता है, एप्टीट्यूड बिना प्रैक्टिस किए आपका नहीं कुछ हो पाएगा। तो अब क्या करें, ऐसा ऐसा सिचुएशन। फिर समझ लीजिए ऐसे ही मेरा 2 महीना लगभग निकल गया, ठीक है। लगभग मैं आ गया था जुलाई में, अगस्त सितंबर लगभग ऐसे ही निकल गया। फिर अक्टूबर आ गया, तो भाई तीसरा महीना आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि भाई 2 महीना बीत गया, तो और ज़्यादा वो बढ़ने लगा, घर से वो आने लग जाता है कि भाई अरे तुम वॉकिंग्स पे गए कि नहीं, या जॉब के लिए जा रहे हो कि नहीं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ये वो। मैं वहाँ से नई शर्ट भी लाया था और नया जूता भी लेके आया था जो कभी निकला ही नहीं उस टाइम पे वहाँ पे। तो आ, वही होता है कि भाई सब कुछ आदमी एक सपना देख के सपने से आता है। तो भाई अक्टूबर महीना आ गया, अब क्या किया जाए, क्योंकि अक्टूबर में लगभग तीसरा महीना कंप्लीट होने वाला था। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। तो फिर उसी टाइम नोटबंदी का भी वही वही समय था, नोटबंदी का। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ऐसे ही पता नहीं कैसे दिमाग गया किसी चीज़ पे कि अब भाई ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह मैंने कुछ शायद पता नहीं वीडियो आ गया कोई सजेशन में कि कैसे करना है। क्योंकि वैसे भाई पढ़ने को नहीं होता है, नहीं समझ आता है, क्योंकि जो अभी इंग्लिश में सब कुछ होता है। पहले तो इंग्लिश मीडियम का अगर आप हो तो भाई अगर कोई नई चीज़ स्टार्ट करोगे ना, तो अपनी लैंग्वेज में जो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सकते हो वो इंग्लिश में आप नहीं कर सकते हो, और वो पकड़ नहीं पाओगे, मतलब वो पकड़ नहीं होगी आपकी। मैं लिख के देता हूँ मैं, कोई भी आपको लैंग्वेज ट्राई करना है हिंदी में एक बार पढ़ के देखिए, आपको रटा आ जाएगा। मतलब आपको जैसे समझ में आएगा वो शायद किसी बंदे को नहीं आएगा समझ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो फिर मुझे मतलब उसमें आइडिया आ गया कि गूगल पे, क्योंकि मैं इंटरनेट वगैरह लगवा लिए थे, ब्रॉडबैंड वगैरह। तो भाई आइडिया आ गया कि अब पढ़ना है तो कोई ऑनलाइन पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन में वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में है या फिर लैपटॉप में था, तो उसमें थोड़ा मज़ा आ रहा था, ठीक है। तो मुझे उसमें मज़ा आने लग गया। तो मैंने पहले स्टार्ट किया जैसे कि एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ना शुरू किए, ठीक है। एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू किए कि भाई एप्टीट्यूड क्या कहते हैं, पहले वहाँ होता है मतलब सारा राउंड वाला, जब जब आपको ग्रुप में पोस्ट करेगा कोई जॉब, तो वहाँ पर राउंड से लिखे रहते हैं कि कौन सा राउंड कब होगा। तो ऐसा था। तो तो मैंने एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे थे, क्या बोलते हैं, चैनल थे जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड हिंदी में पढ़ा रहे थे। तो मुझे हिंदी में ही पढ़ना था, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा समझ में आता है, किसी को भी अपनी लैंग्वेज में ही समझ में आता है। जो भी हमारे विकसित देश हैं, जो भी बड़े बड़े देश हैं, सब में भाई अपनी लैंग्वेज में होता है, कहीं पे कोई ये रटने वाली इंग्लिश नहीं कोई यूज़ करता है, ठीक है। तो बाकी आपको सोशल मीडिया पे तो ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग होंगे इंग्लिश के बारे में, वो तो आपको पता ही होगा। तो तो ये सीन था। फिर मेरी वहाँ पे हो गई पढ़ाई शुरू। मतलब वो 2 महीने मैंने लगभग समझ लो घूमा टहला इधर उधर, यही सब कर रहे थे। घूमा टहला क्या, 100 रुपये डेली का तो यहाँ पे जेब में होगा तो हम क्या ही घूमेगा। लेकिन फिर भी आसपास में या इधर उधर जो भी मतलब होता है, नई जगह पे आके आदमी इधर उधर अपना घूम टहल लेता है। तो उसी के साथ मेरा अक्टूबर महीने से शुरू हुई पढ़ाई, पहला एप्टीट्यूड से। तो मैंने एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू किया। उसी में मैंने एक गवर्नमेंट जॉब भी भर दिया था यहाँ पे, IBPS का वगैरह का। तो उसी को तैयारी के साथ, मतलब उसी को समझ के कि भाई उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसके वजह से मैं पढ़ रहा था। तो अभी तक प्रोग्रामिंग में पहुँचा नहीं था मैं। तो वो हुआ, फिर गवर्नमेंट जॉब एक दिन आई, वो डेट उसी अक्टूबर में थी, शुरुआत में ही 10 के पहले ही। तो गया मैं, वो दे के आया हुआ। तो फिर आधा अक्टूबर भी लगभग बीतने वाला था। अब फिर मैंने दिमाग लगाया कि जैसे फिर मुझे एक दिन ऐसे ही आ गया दिमाग में बैठे बैठे कि मतलब अभी एप्टीट्यूड पढ़ रहा था हिंदी में। फिर मैंने बुक देखा तो इंग्लिश में वो सब बुक वुक थी, तो उतना कुछ समझ ही नहीं आता था, क्योंकि कभी प्रोग्रामिंग पढ़ा ही नहीं कोई चीज़। वो भी तुम उसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या ही समझ आएगा। यूपी बोर्ड वाले जो होंगे उनको अच्छे से पता होगा ये चीज़, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि अगर मैं सर्च करूं इसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हिंदी में आएगा कुछ क्या। मैंने सर्च किया तो मुझे एक दो चैनल दिख गए, मतलब लोग हिंदी में पढ़ा रहे थे। तो भाई मेरा उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब फिर मुझे आया आइडिया कि यही चीज़ मुझे चाहिए था। और मैंने उसको थोड़ा एक आध वीडियो देखा भी, तो मुझे थोड़ा आइडिया आ गया कि
हाँ ये मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था, क्या समझाना चाह रहा था। तो मतलब वो दिन फिर मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा फील हुआ कि मुझे मतलब मिल गया रास्ता पढ़ने का, ठीक है। तो वही मेन आता है कि मतलब आपने वो रास्ता निकाल लिया। तो वो जैसे ही मुझे मिला, फिर मेरी पढ़ाई अगले दिन से मैंने स्टार्ट किया, कॉपी किताब भी ले आया। और बाकी लैपटॉप में ही सब बना लेते थे वो नोट वोट, और कुछ कॉपी भी रखते थे, ज़रूरी चीज़ें जैसे लिखना उखना की, कोई टॉपिक के बारे में कि ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ हो गई मेरी पढ़ाई शुरू बैंगलोर में आने के बाद। तो आई थिंक काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई होगी। तो मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में आगे, जब मेरी पढ़ाई कैसे स्टार्ट हुई, कौन सी लैंग्वेज मैंने पढ़ी, फिर हमने कैसे कैसे स्टेप लिया है, फिर कैसे कोचिंग ज्वाइन किया मैंने, तो वो सब चीज़ें आगे आने वाली हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप कि आपको इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि भाई इस बंदे में कुछ बता रहा है जो हमको हेल्प कर सकता है, या हमको भी एक रास्ता ऐसे निकालना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, लोगों से शेयर करिएगा, और क्या बोलते हैं, हार मत मानिएगा। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो मैं 100% लिख के देता हूँ कि भाई आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। कोई भी कोई भी नहीं है ऐसा इस बंद दुनिया में जो आपको रोक सकता है वो रास्ता निकालने से। और मैं 100% लिखित दे रहा हूँ कि आपको वो जो रास्ता है अपने आप आएगा आपके रास्ते में, मतलब आपके सामने। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब ऐसा मेरे लाइफ में टर्न कैसे आ गया। मतलब मैं आपको जब अपनी आगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे कहानी में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोलते हैं, कि मतलब ऐसा कैसे चेंज हो सकता है, मतलब कम्प्लीटली सब कुछ कैसे चेंज हो सकता है। मतलब आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी इस दुनिया में। अगर आपने अपनी मेहनत इसमें रिलीज़ की है वो एनर्जी, तो वो एनर्जी आपके पास वापस आएगी, पक्का है। तो हार नहीं मानना है और लड़ते रहना है। अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करिए, ट्राई करिए हर चीज़ों को जो आपको पसंद हो, और अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करिए। ऐसे भी आंख बंद करके किसी को सपोर्ट मत करिए, तो उसको सपोर्ट करिए जिस जो सच में रियल है। जो भी चीज़ें रियल हैं, जो आपके लिए शायद आपकी भलाई के लिए कोई चीज़ कोई कर सकता है, कोई बोल रहा है या कुछ भी है। तो मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।